बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन के बारे में। सबसे पहले हम हेलो अल्केन की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं हेलो अल्केन के बारे में। हेलो अल्केन का जो लफ्ज़ है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है हेलो, हेलो का मतलब है हेलोजन एटम, हेलोजन एटम जो कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसको हम कहते हैं हेलोजन एटम, जो कि पीरियाडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7A है। ये ग्रुप नंबर 7A से बिलोंग करते हैं जो कि पीरियाडिक टेबल में मौजूद है। और दूसरा जो वर्ड है वो है अल्केन, यानी हेलो अल्केन 2 वर्ड से बना हुआ है। एक हेलो, उसका मतलब है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और दूसरा जो वर्ड है वो अल्केन है। अल्केन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम कहते हैं अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2। n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये इसका जनरल फार्मूला है। अगर इसकी बुनियाद पर हम हेलो अल्केन को डिफ़ाइन कर ले तो ये इस तरह बनता है: द हेलोजन डिराइवेटिव्स, द हेलोजन डिराइवेटिव्स ऑफ अल्केन इज़ कॉल्ड हेलो अल्केन। यानी ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें अल्केन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, हेलोजन एटम अटैच होता है। तो हेलोजन एटम किस तरह अल्केन के साथ अटैच होता है? जनरली अगर हमारे पास अल्केन है और अल्केन से हम इस तरह कर ले कि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ले और उसकी जगह हम X को लगा दे तो उससे हमारे पास बन जाता है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अब हम आते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्लास है, ग्रुप है हेलो अल्केन का, वो है मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। तो मोनो का मतलब है 1, मोनो का मतलब है 1, यानी इसमें एक हेलोजन यानी 1 हेलोजन एटम अटैच होता है, 1 हेलोजन एटम इसमें अटैच होता है अल्केन के साथ। अगर 1 हेलोजन एटम अटैच है अल्केन के साथ तो उसको हम कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये एक अलहदा क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अल्काइल हेलाइड भी इसको कहते हैं। तो इसमें सिंपली उसी तरह हम क्या करते हैं, अल्केन से एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर ले तो ये बन जाता है अल्काइल ग्रुप। क्या चीज़ बन जाता है? अल्काइल, जिसको हम -R से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। और अगर हम इस तरह कर ले कि उस अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ यानी -R ग्रुप के साथ अगर हम X ग्रुप को अटैच कर ले, X का मतलब है हेलोजन एटम, हेलोजन मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसमें से एक भी यहाँ पे R के साथ अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं RX के साथ, RX। तो ये हमारे पास RX जहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाए तो उसका मतलब होता है अल्काइल हेलाइड। R का मतलब है अल्काइल और X का मतलब है हेलोजन एटम। तो ये मोनो हेलो अल्केन है। मोनो हेलो अल्केन या अल्काइल हेलाइड को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बुनियाद पर हमने इसको क्लासीफाई करना है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम के
हेलोजन एटम जो है वो किस पोजीशन पे अल्काइल में अटैच हुआ है। तो इसके मज़ीद जो है वो 3 क्लासेस बनते हैं। एक है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दूसरा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को मैं RX से रिप्रेजेंट करता हूँ। और तीसरा जो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से अल्काइल हैलाइड होते हैं? वो अल्काइल हैलाइड यानी वो मोनोहेलो अल्केन जिसमें हेलोजन एटम अटैच हुआ हो, अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है? प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो सिंगल कार्बन है, या वो कार्बन जो मज़ीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। ये इस तरह भी हो सकता है, ये कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं और एक हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम अटैच है, तो इसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और ये चूँकि अल्काइल हैलाइड है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। या इस तरह भी हो सकता है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ अगर मज़ीद एक कार्बन अटैच है और इस कार्बन के साथ X लगा हुआ है यानी हेलोजन एटम अटैच हुआ है, तो इस कार्बन के साथ मज़ीद एक कार्बन अटैच है, तो इसको भी हम प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं। तो ये प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन के साथ अगर हेलोजन एटम अटैच है तो इस अल्काइल हैलाइड को हम कह सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा अल्काइल हैलाइड होता है? जिसमें हेलोजन एटम अटैच हुआ हो विद द सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ अगर हेलोजन एटम अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है? वो कार्बन एटम जो मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच हुआ हो, मज़ीद 2 कार्बन उसके साथ डायरेक्टली अटैच हो, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी कार्बन। और इस सेकेंडरी कार्बन के साथ देखें ना हेलोजन एटम अटैच है, तो इस अल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और उसके बाद हमारे पास जो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी मोनोहेलो अल्केन। तो वो कौन सा अल्काइल हैलाइड होते हैं? वो अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम अटैच हो, किसके साथ? अटैच्ड विद टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम कौन सा एटम होता है कार्बन का? ये वो कार्बन होता है जिसके साथ मज़ीद डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हों। ये देखें ना, इस कार्बन के साथ मज़ीद जो है 3 कार्बन अटैच हैं और इस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच हैं, तो इस कार्बन को हम कहते हैं टर्शरी कार्बन एटम। और इस टर्शरी कार्बन एटम के साथ हेलोजन अटैच है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसके बाद जो सेकंड क्लास है मोनोहेलो अल्केन का, वो है डायाहेलो अल्केन। डायाहेलो अल्केन जैसे नाम से ज़ाहिर है, डाया मीन्स 2 और हेलो मीन्स हेलोजन। डायाहेलो अल्केन, तो इसमें हमारे पास डाया मीन्स 2, तो ये वो हेलो अल्केन है जिसमें 2 हेलोजन एटम अटैच होते हैं। 2 हेलोजन एटम्स, 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड, आर अटैच्ड। 2 हेलोजन एटम अगर अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं डायाहेलो अल्केन। अब इसके मज़ीद 2 क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं जिमिनल डायाहेलाइड, जिमिनल डायाहेलाइड, और दूसरा है विसिनल डायाहेलाइड। जिमिनल डायाहेलाइड का मतलब है अगर एक ही कार्बन के साथ 2 हेलोजन एटम अटैच हो, सेम एक ही कार्बन के साथ, तो उसको हम कहते हैं जिमिनल डायाहेलाइड।
या जिमिनल डाया हेलो अल्केन। और इसको और दूसरा जो है वो विसिनल डाया हेलाइड है। विसिनल का मतलब है कि 2 कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ अगर हेलोजन एटम अटैच है, यानी 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच हैं और दोनों कंसेक्यूटिव है, तो उसको हम कहते हैं विसिनल डाया हेलाइड। अब अगर इस तरह है, एक तीसरा भी इसमें क्लास है, वो है टर्मिनल डाया हेलाइड। टर्मिनल डाया हेलाइड, टर्मिनल का मतलब है कि अगर एक साइड कार्बन और चेन के एक साइड पे और चेन के दूसरे साइड पे हमारे पास कार्बन एटम हेलोजन एटम अटैच है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल डायहेलाइड। अब देखें ना, इसको हम विसिनल डायहेलाइड भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है, ये 2 कंसेक्यूटिव कार्बन पे हेलोजन अटैच हैं और ये लास्ट और फर्स्ट कार्बन पे बी है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये टर्मिनल डायहेलाइड भी है और विसिनल डायहेलाइड भी है। लेकिन इस केस में ये तो टर्मिनल डायहेलाइड है लेकिन विसिनल नहीं है। विसिनल इसलिए नहीं है कि ये कंसेक्यूटिव कार्बन पे नहीं है, ये लास्ट कार्बन पे भी हेलोजन अटैच है और फर्स्ट पे भी अटैच है, लेकिन दोनों कार्बन फर्स्ट और लास्ट जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ टर्मिनल डायहेलाइड कह सकते हैं लेकिन विसिनल डायहेलाइड नहीं कह सकते। और इस केस में ये विसिनल डायहेलाइड भी है और टर्मिनल डायहेलाइड भी है। इस तरह हमारे पास जो ये जिमिनल डायहेलाइड है, इसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं। जब हमारे पास अल्केन में से 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो जाए, 2 हाइड्रोजन एटम हमारे पास अगर रिमूव हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्काइलिडीन डायाहेलाइड। अल्काइलिडीन, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्काइलिडीन। यानी अगर एक हाइड्रोजन एटम अल्केन से रिमूव हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्काइल, और अगर 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाए और एक कार्बन से रिमूव हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्काइलिडीन ग्रुप। और अगर अल्काइलिडीन ग्रुप में के साथ जो है 2 हेलोजन एटम अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्काइलिडीन डायाहेलाइड। तो इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं जिमिनल डायहेलाइड को हम अल्काइलिडीन डायाहेलाइड भी कहते हैं। यानी इसमें 2 हेलोजन एटम जो है वो अटैच है, सेम कार्बन के साथ अटैच हैं, तो इसको जिमिनल डायहेलाइड भी कह सकते हैं और अल्काइलिडीन डायहेलाइड भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टर्शरी ट्राइड हेलो अल्केन। तीसरा जो हमारे पास क्लास है हेलो अल्केन का वो है ट्राया हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई का मतलब है 3 और हेलो का मतलब है हेलोजन, हेलोजन, और अल्केन का मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है और उसकी जगह हमने 3 हेलोजन एटम को अटैच किया है, किसके साथ, अल्केन के साथ। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राया हेलो अल्केन, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है हेलो अल्केन का। और इसमें जो सबसे फेमस और मशहूर जो कंपाउंड है वो क्या है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH(X)3 और इसको हम कहते हैं हेलो फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, हेलो फॉर्म। यानी अगर हम CH(I3) यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी 3 हेलोजन में 3 आयोडीन हमने लगा रही, तो इसको हम कहते हैं आयोडो फॉर्म, आयोडो फॉर्म, जो कि एक टेस्ट है। और अगर हम CH(Br3) अगर हम लगा दें तो इसको हम कहते हैं ब्रोमो फॉर्म, ब्रोमो फॉर्म, जो कि एक मशहूर कंपाउंड है। और अगर हम इस तरह कर ले कि CHCl3 हम लगा दें जिसको हम कहते हैं
क्लोरोफॉर्म, और इन कंपाउंड को हम जनरली क्या कह सकते हैं, हेलोफॉर्म। और इसमें एक कार्बन के साथ 3 हेलोजन एटम अटैच है, यानी अल्केन के साथ 3 हेलोजन अटैच है, तो इसको हम कहते हैं ट्राया हेलो अल्केन। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ग्रुप है वो है टेट्रा हेलो अल्केन। टेट्रा हेलो अल्केन, टेट्रा का मतलब होता है 4, हेलो मींस एक्स और अल्केन मींस कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस हेलो अल्केन में हमारे पास 4 हेलोजन एटम अटैच हुआ होता है, जैसा कि हमारे पास मशहूर सॉल्वेंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसमें एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम अटैच हुए होते हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ ग्रुप है हेलो अल्केन का, उसको हम कहते हैं एलिलिक या एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड, एलाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है या कौन सा कार्बन होता है, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक दूसरा कार्बन अटैच है और उसके साथ अगर हेलोजन एटम अटैच है, तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड, यानी ये देखें ना, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक दूसरा कार्बन अटैच है। अब इस कार्बन के साथ अगर हमारे पास हेलोजन एटम अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं, अब इसको हम कहते हैं एलाइलिक हेलाइड और इस कार्बन को कहते हैं एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच है तो इसको हम कहते हैं एलाइलिक हेलाइड। इसके बाद जो है सिक्स्थ वन जो हमारे पास है वो है विनाइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड, विनाइल कार्बन के साथ अगर अटैच है। नंबर 6 जो है विनाइलिक हेलाइड, ये विनाइल कार्बन के साथ, विनाइल कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम कह सकते हैं विनाइल कार्बन। ये हमारे पास क्या है, विनाइल कार्बन है, विनाइल कार्बन। अब अगर इसके साथ यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर हेलोजन एटम अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं विनाइलिक हेलाइड। और ये विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच है तो इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइलिक हेलाइड। नंबर 7 हमारे पास है बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक बेंजीन से निकला है। अगर बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, अगर इसके साथ कोई कार्बन अटैच है और उस कार्बन के साथ कोई हेलोजन एटम अटैच है, हेलोजन एक्स, तो उसको हम कहते हैं बेंजाइलिक हेलाइड। या अगर हमारे पास ये भी बेंजीन है, ये टलवीन है, बेंजीन का डिराइवेटिव है। अब अगर इसके साथ यहाँ पे कार्बन अटैच है और उस कार्बन के साथ एक्स अटैच है तो उसको भी हम कह सकते हैं बेंजाइलिक हेलाइड। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन के बारे में हमने डिस्कशन कर दी, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन कर दी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें और क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।